राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे NH 248BB परियोजना का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने एवं गंतव्य तक सुगम व सुरक्षित पहुंचने हेतु द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना की परिकल्पना की गई है, जिससे राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण 4 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण, इस चरण का प्रारंभ NH 8 पर स्थित शिव मूर्ति से होगा, जिसमें NH 8 और द्वारका एक्सप्रेसवे के जंक्शन पर इंटरचेंज का प्रस्ताव है, जिससे कि यातायात का मुक्त प्रवाह संचलन फ्री फ्लो मूवमेंट होगा। तत्पश्चात 8 लेन सुरंग या शैलो टनल सेक्टर 21 द्वारका UER 2 पर स्थित RUB तक का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा चरण, इस चरण में द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण RUB से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक किया जा रहा है। इस चरण में द्वारका एक्सप्रेसवे द्वारका सेक्टर 21, 23 और नजफगढ़ को सुगम यातायात और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये द्वारका सेक्टर 25 में बन रहे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज, कन्वेंशन सेंटर्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन और कॉर्पोरेट मीटिंग आदि जैसी गतिविधियां होंगी। तीसरा चरण, इस चरण का निर्माण दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई ROB तक किया जा रहा है। इस चरण में 8.5 किलोमीटर लंबे 8 लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय यातायात को सुगम करने हेतु द्वारका एक्सप्रेसवे पर यातायात को अंडरपास, सतही एवं फ्लाईओवर से 3 भागों में विभाजित किया गया है, ताकि यातायात इस तरह से चले कि उपयोगकर्ता अपने गंतव्य तक निर्बाध रूप से पहुंच सकें। चौथा चरण, इस चरण में बसई ROB से प्रारंभ होकर खेर की दौला टोल प्लाजा के समीप NH 8 पर द्वारका एक्सप्रेसवे समाप्त होगा। बसई ROB के चौड़ीकरण के साथ IMT मानेसर एवं सेक्टर 88, 84 की ओर मुड़ने के लिए ट्रम्पेट इंटरचेंज का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि CPR NH 8 SPR इंटरसेक्शन पर क्लोवर लीफ प्रस्तावित किया गया है, जिसकी वजह से दोनों हाईवे पर चलने वाले वाहनों की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं होगा। NH 248BB में कुल 20 से अधिक ब्रिज अथवा फ्लाईओवर, 2 रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास, 15 से अधिक व्हीकल अंडरपास एवं 20 भूमिगत पैदल पार पथ का प्रावधान है। इसके अलावा साइकिल यातायात को बढ़ावा देने हेतु सड़क के दोनों ओर 2 मीटर चौड़ा साइकिल कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। द्वारका एक्सप्रेसवे नियंत्रित प्रवेश वाला एक्सप्रेसवे होगा। सुरक्षा के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे को स्मार्ट एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें मौसम, यातायात और एक्सप्रेसवे से जुड़ी जानकारियों के साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर सारी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के पूर्ण होने के पश्चात इस क्षेत्र का विद्युत गति से विकास होगा एवं इस क्षेत्र के वायु प्रदूषण स्तर में भी काफी कमी आएगी एवं कीमती ईंधन की भी भारी बचत होगी। अर्बन एक्सटेंशन रोड UER 2 NHAI द्वारा 7,716 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाला 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है, जो दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक एवं प्रदूषण संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा। UER 2 का निर्माण 5 पैकेज में किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 75.71 किलोमीटर होगी और 2 साल में निर्माण कार्य पूरा करके दिल्ली एवं देशवासियों को समर्पित करने का लक्ष्य है। UER 2 के पैकेज 1, 2 और 3 का नामांकन नेशनल हाईवे 344M किया गया है। यह हाईवे NH 44, NH 10 एवं NH 48 को जोड़ेगा, जिससे कि वेस्ट, साउथ दिल्ली, IGI हवाई अड्डे, गुड़गांव से उत्पन्न होने वाले यातायात को चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, जयपुर, झज्जर की ओर जाने के लिए दिल्ली शहर से बाईपास करेगा। इससे दिल्ली की इनर और आउटर रिंग रोड, धौला कुआं, मुकरबा चौक पर ट्रैफिक में कमी आएगी। यह हाईवे द्वारका में प्रस्तावित IICC को द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से कनेक्ट करेगा। NH 344M में कुल 19 फ्लाईओवर,
8 अंडरपास, 2 रोड ओवर ब्रिज, 9 व्हीकलर अंडरपास, 1 लाइट व्हीकलर अंडरपास, 1 मेजर ब्रिज, 17 पेडेस्ट्रियन सबवे, 12 बॉक्स कल्वर्ट, 27 बस बेस और लगभग 81 किलोमीटर की सर्विस या स्लिप रोड का प्रावधान है। पैकेज 1, इसकी कुल लंबाई 15.70 किलोमीटर होगी। पैकेज 1 NH44 गांव बकोली से आरंभ होकर कराला कंझावला रोड पर खत्म होगा। NH44 और पैकेज 1 के जंक्शन पर यातायात के फ्री फ्लो मूवमेंट के लिए इंटरचेंज प्रस्तावित है, जिसमें 3 फ्लाईओवर और 1 अंडरपास का प्रावधान है। चेनेज 3+505 पर दिल्ली सोनीपत रेलवे लाइन के ऊपर रोड ओवर ब्रिज का प्रावधान है। चेनेज 14+000 पर कराला कंझावला रोड के ऊपर फ्लाईओवर प्रस्तावित है। पैकेज 2, इसकी कुल लंबाई 13.45 किलोमीटर होगी। पैकेज 2 कराला कंझावला रोड गांव मोहम्मदपुर मांजरी से आरंभ होकर नजफगढ़ नांगलोई रोड पर खत्म होगा। पैकेज 2 में हाईवे का प्रस्तावित अलाइनमेंट बिल्ट अप क्षेत्रों को बाईपास करते हुए चेनेज 20+700 पर रेलवे लाइन को रोड ओवर ब्रिज के माध्यम से पार करेगा। चेनेज 21+500 पर हाईवे का अलाइनमेंट ग्राउंड लेवल पर NH10 और +2 लेवल पर दिल्ली मेट्रो लाइन के पिलरों के बीच से +1 लेवल पर पार करेगा। चेनेज 22+650 पर 24 लेन टोल प्लाजा का प्रस्ताव है। पैकेज 3, इसकी कुल लंबाई 9.66 किलोमीटर होगी। पैकेज 3 नजफगढ़ नांगलोई रोड गांव नंगली सक्रावती से आरंभ होकर द्वारका सेक्टर 24 में द्वारका एक्सप्रेस वे पर खत्म होगा। चेनेज 37+370 पर स्थित नजफगढ़ ड्रेन को पार करने के लिए मेजर ब्रिज प्रस्तावित है। पैकेज 4 UER2 के पैकेज 4 का नामांकन नेशनल हाईवे नंबर NH 344P किया गया है और यह दिल्ली कटरा हाईवे को KMPE कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ेगा। पैकेज 4 की कुल लंबाई 29.60 किलोमीटर रहेगी। पैकेज 4 पैकेज 1 के चेनेज 7+750 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से आरंभ होकर बरवासिनी बाईपास NH 352A पर खत्म होगा। चेनेज 9+550 पर 16 लेन का टोल प्लाजा प्रस्तावित है। पैकेज 5 UER के पैकेज 5 का नामांकन नेशनल हाईवे नंबर NH 344N किया गया है। यह 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे NCR में रोहतक बहादुरगढ़ क्षेत्र को कंझावला के साथ कनेक्ट करेगा। यह हाईवे KMPE की दूरी को दिल्ली से कम भी करेगा। पैकेज 5 की कुल लंबाई 7.3 किलोमीटर होगी। पैकेज 5 पैकेज 2 के चेनेज 26+100 गांव देचाऊ कला से आरंभ होकर बहादुरगढ़ बाईपास NH 10 पर खत्म होगा। इस प्रकार UER के निर्माण से दिल्ली में प्रदूषण, बढ़ते यातायात और उससे जुड़ी हुई समस्याओं का काफी प्रमाण में निराकरण होगा। उत्तर भारत का पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत का यातायात और भी सुगम हो जाएगा। दिल्ली के पिछड़े क्षेत्रों में विकास और रोजगार के अनेक अवसर खुलेंगे। NHAI, not just roads, building a nation.